नमस्कार, मैं हूं रूपा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं दूरदर्पण न्यूज। जर्नलिस्ट गुड्डू खा की खास रिपोर्ट। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास कर्मकांड है। जीवन के हर क्षेत्र में कर्मकांड का महत्व। संस्कृत शिक्षक पंडित सत्यनारायण मिश्रा की पुण्यतिथि पर संगोष्ठी। मिर्जापुर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया प्रयास कर्मकांड है विषय पर आयोजित संगोष्ठी में कहा गया कि कर्मकांड का महत्व सिर्फ धार्मिक कार्यक्रमों में ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में होता है। वक्ताओं ने कहा कि धरती से लेकर आकाश तक में जितनी भी उपलब्धियां दिखाई देती हैं वह कर्मकांड की ही देन है। किसान द्वारा फसल उत्पादित करने के लिए कृषि भूमि में हल चलाने, बीज बोने तथा फसल काटने तक किया गया कर्मकांड ही है। आकाश में उपग्रह के संचरण के पहले वैज्ञानिकों ने अपने ज्ञान और कर्म का भरपूर उपयोग किया। इतना ही नहीं बल्कि दैनिक जीवन में आहार रसोई में बनता है। कच्चे पदार्थों को खाने योग्य बनाने में गृहिणियों द्वारा पूरा कर्मकांड ही किया जाता है, तब पदार्थ खाने योग्य होता है। यह कहा नगर के तिवरानी स्थित डॉक्टर भवदेव पांडे शोध संस्था में 10 जनवरी सोमवार को संस्कृत के शिक्षक तथा धर्म क्षेत्र के विद्वान स्वर्गीय पंडित सत्यनारायण मिश्रा की 36वीं पुण्यतिथि पर व्यक्त किया गया। स्वर्गीय मिश्रा हिंदी गौरव स्वर्गीय डॉक्टर भवदेव पांडे के ससुर थे तथा 20वीं सदी के पूर्वार्ध में सरस्वती सदन पुस्तकालय के संस्थापक थे। इस पुस्तकालय में तिवरानी टोला में रहने वाले भारतेंदु मंडल के प्रमुख विद्वान साहित्यकार एवं आनंद कादम्बनी और नागरी नीरद के संपादक स्वर्गीय चौधरी बद्री नारायण उपाध्याय प्रेम घन जी भी स्वतः आते थे। उनके कार्यालय की प्रमुख समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं यथा मतवाली खिचड़ी समाचार पत्र, प्रयाग से प्रकाशित सरस्वती पत्रिकाएं भी पाठकों के लिए उपलब्ध होती रहती हैं। संगोष्ठी की अध्यक्षता संस्थान के संयोजक सलील पांडे ने की, जबकि वक्ताओं में संतोष कुमार श्रीवास्तव, शिवशंकर उपाध्याय, विंध्यवासिनी केसरवानी आदि ने अत्यात्मक तथा कर्मकांड विषय पर कहा व्यक्त किया। संगोष्ठी का संचालन साकेत पांडे ने किया। इस अवसर पर मनोज गुप्ता, विभाव पांडे, गुड्डू खान, बसंत गुप्ता, टीपू सुल्तान आदि मौजूद रहे। अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर भवदेव पांडे के ससुर श्री सूर्य सत्यनारायण मिश्र के पूर्ण जयंती पे आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम लोगों का जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, जिस बात पर हम विचार कर रहे हैं, कर्मकांड का महत्व क्या है, कांड क्या है, जो भी आप करते हैं उसका जो परिणाम निकलता है वो कांड है। तो पीछे कर्म की कितनी लंबी श्रृंखला है ये कोई नहीं जानता। तो कर्म को बनाने के लिए, रिजल्ट प्राप्त करने के लिए कर्म का बनना जरूरी है। उसी को आप कर्मकांड कहिए। अभी उसका लोग गलत सेंस में उदाहरण वो यूज़ करने लगे तो वो गलत हो गया, जबकि तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हमारे देश में इतिहास लिखा गया, लोगों ने संस्कृत पढ़ा ही नहीं, अंग्रेजी पढ़ के लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास लिखा जो पूरा संस्कृत में। नतीजा ये है कि हिस्ट्री में वास्तविकता क्या है कोई जानते नहीं। केपी जायसवाल हमारे जो जानकार थे संस्कृत के, उनको रिकॉग्निशन नहीं मिला, उनको महत्व नहीं मिला। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय इतिहासकार उनको कहा जाता है, लेकिन उनके स्टडीज़ पे कितने रिसर्चेस हुए यूनिवर्सिटीज़ में जाके देखते पता ही नहीं लगता। नतीजा ये है कि प्राचीन भारत का जो इतिहास है हमको समझ ही नहीं आता। क्यों? हमें किनारे करके ये टाल देते हैं कि ये सब तो कर्मकांड है, ये सब कल्पना है।